और आपको बताएं कि सवात में बदअमनी के वाक़यात और बढ़ती शिद्दत पसंदी के खिलाफ अवाम खुद उठ खड़े हुए और 2 दिन पहले मिंगोरा में हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज नजर आए। मुजाहिदीन ने हाथों में सफ़ेद झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे और दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से नारे लगाए। सुने जरा। गर्दी नामंजूर, ये भत्ताखोरी नामंजूर, ये दहशत गर्दी नामंजूर। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, पहले तो बुनियादी बात कर लेते हैं और वो ये है कि सवात में दोबारा सर्टनली ये इशू बन रहा है और सवात ने बड़ा बुरा दौर देखा है। शहरी इतने परेशान इस मरतबा, आपको लगता है कि इस मरतबा क्या फ़र्क है जो 2009 और 10 वाली सूरत हाल से मुख्तलिफ है? देखिए, स्वात और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिस तरह लोगों को धमकियाँ मिली हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं और जिस तरह आला हुकूमती हुक्काम से बत्ते लेने की ख़बरें ज़ुबान ज़द आम हैं, तो और फिर स्वात में तो एक वाक़या भी हुआ था कि टीटीपी के हाथों कुछ सिक्योरिटी हुकाम यरगमाल बनाए गए थे और उनकी वीडियो भी बनाई गई थी। तो स्वात के लोगों को ये ख़तरा है और ख़दशा है और पूरे पख्तूनख्वा के लोगों को है, लेकिन बिलखसूस स्वात के लोगों को कि कहीं दोबारा 2009 और 2010 वाली सिचुएशन वापस ना लौट आए और कहीं दोबारा उनकी चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल ना हो, कहीं दोबारा वहाँ पे लाशें लटकती हुई नज़र ना आए और कहीं दोबारा वो हिजरतों पे मजबूर ना हो। तो यही खौफ और ख़दशा है जिसकी वजह से वहाँ के लोग रोज़ मुज़ाहरे कर रहे हैं और बदकिस्मती ये है कि उन मुज़ाहरों में हर कोई नज़र आता है सिवाय वज़ीर आला जिनका ताल्लुक़ स्वात से है और स्वात से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जो कि तमाम के तमाम PTI के हैं, वो नज़र नहीं आते। अच्छा साफ़ी साहब, कुछ 6-8 महीने पहले भत्ताखोरी वगैरह का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ तो शहरियों की शिकायत भी सामने आने लगी। नेचुरली यहाँ तहरीके इंसाफ की हुकूमत है और 10 साल से है, तो उन्हीं से मुतालबा था कि मसाइल जो हैं उनका हल निकालें। तहरीके इंसाफ का रवैया क्या था, उन्होंने फिर क्या किया? देखिए, एक तो ज़ाहिर है कि अमन और अमान की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, लेकिन इससे पहले भी जो 4-5 साल वहाँ पे PTI की हुकूमत रही तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उसको इमरान ख़ान साहब के 4 हलकों की जो जंग थी या धरने थे या लॉकडाउन था, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तूनों को एक फ्रंट लाइन सूबा और फ्रंट लाइन कौम बना दिया गया था और उनकी सारी तवज्जो इन चीज़ों पे रही। फिर प्रोपेगंडे की सलाहियत PTI की बहुत ज़्यादा है और उनके तमाम तर वसाइल भी वो प्रोपेगंडे की नज़र हो रहे हैं। मसलन इस वक्त जो कबायली अज़ला है, वहाँ के नौजवानों की अवेयरनेस के लिए जो रकम है वो भी PTI के मीडिया ट्रोल्स पे ख़र्च हो रहा है। तो वो पहले भी वो झूठा तासुर दिया जा रहा था कि जैसे वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है और अभी भी पंजाब के बुज़दार का तो ज़िक्र होता था, लेकिन मैं बार बार इल्तिजा ये करता था कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस वाली सूरत हाल है और लॉ एंड ऑर्डर वो तबाह का लफ्ज़ भी मेरे ख़्याल में उसके लिए कम होगा। एजुकेशन इदारे सारे पोलिटिसाइज़ कर दिए गए, हेल्थ में हस्पतालों का बेड़ा इस दौरान गर्क हुआ है और फिर यानी ज़ाहिरी बात है कि वो जो मामूल के जराइम हैं वो तो होते रहें, लेकिन अब जब लोगों को वो 2009 और 2010 की सिचुएशन भी वापस लौटती हुई नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है तो बुनियादी ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है और दूसरे नंबर पर फिर वफाकी हुकूमत की है। अच्छा, सर्टनली वफाकी हुकूमत की भी है। सूबाई हुकूमत जब इस लेवल की मतलब बेअमनी नज़र आ रही हो कि खुदा न खास्ता हो सकती है, दोबारा वो दिन आ सकते हैं, तो लोग तो निकलेंगे सड़कों पर। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में या 2-3 दफ़ा से जो मुजाहरे हो रहे हैं,
ह्यूज नंबर साफ़ी साहब, मतलब बड़े बड़े दावे करती है पीटीआई के सियासी जलसे बहुत बड़े होते हैं, मगर ये नंबर सवात में रहने वाले कहते हैं कि उन्होंने तारीख़ में कभी नहीं देखे। और ये लोग अपने तय निकले हैं या आपके ख्याल में कोई सियासी जमात है जो इनको मोबिलाइज़ करती है? हमें तो यही इम्प्रेशन है कि लोग अपने तय ही अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या ये सारी सियासी जमातों पर लोगों का अदम एतमाद नहीं है? स्वाद का मामला है, उसमें पीटीआई निस्बतन ज़्यादा ज़िम्मेदार इसलिए है कि एक तो वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है और इमरान ख़ान साहब खैबर पख्तूनख्वा के गुज़िश्ता 9.5 साल से मुबैना अमीरुल मोमिनीन है। और फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि महमूद ख़ान साहब जो उस सूबे के वज़ीर आला है, स्वात से उनका ताल्लुक़ है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ की तमाम सीटें सूबाई और कौमी की वो पीटीआई को दिलवाई गई थी, लेकिन महमूद ख़ान साहब हेलीकॉप्टर में दिन रात इमरान ख़ान के साथ इधर उधर जाते हैं। लेकिन 1.5 माह हो गया कि महमूद ख़ान साहब अपने आबाई ज़िला स्वात नहीं गए, उनके वज़रा उधर नज़र नहीं आते। वहाँ अमन कमेटी के जो सरबराह मारे गए उनके फातहे पे भी वो नहीं गए। ख़ुद पीटीआई के एमपीए लियाकत पे जब हमला हुआ और उसमें उनके भाई और 3 पुलिस वाले शहीद हुए, तो उसके फातहे के लिए भी पीटीआई का कोई रहनुमा नहीं गया। ये जो जलसे हैं उसमें आप देखें कि उससे पीटीएम के रहनुमाओं ने खिताबात किए, मंजूर पश्तीन ने भी किया, मोहसिन दावड़ ने भी किया। अब उस रोज़ जो जलसा था उससे एएनपी के रहनुमाओं ने भी ख़िताब किया, एमल वली ख़ान ने भी, उससे पहले वाले जलसे में अयूब अशाड़ी है। लेकिन पीटीआई के लोकल रहनुमा जब उस रोज़ उस तरफ गए और स्टेज की तरफ उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, तो नीचे नौजवानों ने गुस्सा होकर और नारे लगा के उनको वहाँ से उतरने पे लिटरली मजबूर कर दिया। वो सब ने देखा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, अपने वक्त दिया। कोई ख़ास नहीं है वैसे उधर।